नमस्ते एंड जय हिंद। कुर्सी खाली करो के जनता आती है। आज ये कहावत मुझे याद इसलिए आ रही है क्योंकि आज जो मुंबई में हुआ ना, वो आज के पहले कभी नहीं हुआ यार। मतलब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और शायद मुझे ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा मेरे दोस्तों का मानना था, ऐसा कुछ लोग मुझे बोल रहे थे। पर यार अगर अन्याय देख के मैं भी शांत बैठ जाऊँ तो फिर मेरा ये चैनल बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए जो कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया, इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। मुझे क्या लगता है, ये क्या पॉलिटिकल वेंडेटा है या नहीं है, ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो आज बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया। जितना बीएमसी के अनुसार इलीगल था वो उन्होंने तोड़ दिया। पर क्या बीएमसी उतने ही सजगता से जो रास्ते पर में गड्ढे हैं उनका भी काम करवाएगी? ये कुछ इमेजेस है जो शायद आपको लग रहे होंगे पुराने हैं। जी हाँ, कुछ पुराने भी है, बट कुछ लेटेस्ट गड्ढों वाली ये इमेजेस भी है। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने भेजी है जो मुंबई में रहता है। बीएमसी इन इमेजेस के बारे में क्या बोलेंगी? बीएमसी का काम है इन गड्ढों को भरना, बीएमसी वो कर नहीं पा रही है। लाखों लोग इन गड्ढों का शिकार होते हैं। इन गड्ढों में पानी भर जाता है, बीएमसी उसका कुछ नहीं कर पाती, गड्ढे बुझाती नहीं है और उन गड्ढों में गाड़ी फंसकर लोगों की मौत हो जाती है। और ये जो पानी भरा हुआ है, ये जो फ्लड्स आते हैं, एक बारिश के कारण मुंबई हिल जाती है पूरी, फ्लड्स आ जाते हैं मुंबई में। उन पानी का अभी तक के निकासी कुछ नहीं की है बीएमसी ने। और कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने के लिए तत्पर थी बिल्कुल, तुरंत। इस पर मैं कहाँ खड़ा हूँ यार। देखिए, अगर कंगना रनौत का इलीगल कंस्ट्रक्शन है ना, तो उनको पूरा हक है कि वो जाए कोर्ट में, उसको प्रूफ करे या उसको फाइन भर के रेगुलराइज करे। पर आप कोई भी अपना पॉलिटिकल वेंडेटा उस पे यूज नहीं कर सकते और किसी भी तरीके से आप उनका घर नहीं तोड़ सकते। और अगर जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि 30 सितंबर तक के कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाए। मतलब आप हाई कोर्ट को नहीं मान रहे, आप जुडिशरी को नहीं मान रहे, आप क्या करना चाह रहे हो? और कहा है वो अभी अवार्ड वापसी गैंग जो 2014 में एक्टिव हो गया था अचानक से, जिनको इनटॉलरेंस लग रहा था कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, ये वापस कर रहे हैं। कहा है वो आज? आज उन लोगों को एक चीज नहीं समझ रही कि कंगना रनौत के लिए एक बंदा खड़ा नहीं है उनकी इंडस्ट्री में से। कंगना रनौत के लिए बॉलीवुड से एक आवाज नहीं उठी सिवाय अनुपम खेर साहब के। जस्ट बिकॉज वो राइट विंगर है या लेफ्ट विंगर है, जो भी आपको विंग्स तय करना है आप अपने मन में तय करिए, बट पहले वो एक भारत की नागरिक है। अपने मेहनत से अपने दम पे यहाँ तक पहुंची है, अपने हार्ड अर्न मनी उन्होंने कमाया है, और उसको इस तरीके से आप पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू बर्बाद करना चाहते हैं। कौन है ये संजय राउत? कोई मिनिस्टर है? कोई बहुत बड़ा आदमी है? या मुंबई उन्होंने ओन करके रखी है? कौन है बॉस ये नॉटी संजय राउत? कौन है? आज मेरे को ना कई व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए, नॉटी संजय राउत, नॉटी संजय राउत। तो मैं देख रहा था कि नॉटी संजय राउत है क्या, एक बार देखो तो सही। जब मैंने ये वर्ड सर्च किया तो मुझे पता चला कि इन्होंने कंगना रनौत के लिए बहुत ही अपशब्द यूज की है, जो किसी के लिए भी नहीं करने चाहिए। ठीक है यार, हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग हमारे दोस्ती यारी में बात कर लेते हैं इस तरीके से, पर कभी भी किसी के लिए आप कैमरे के ऊपर में ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए आपको। और उनको उसके बाद में प्रमोशन मिल जाता है। उनके प्रमोशन पे तो मैंने ज्यादा कुछ रिसर्च किया नहीं, मेरे को उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर ये जानकारी मिली है कि उनको शिवसेना के प्रवक्ताओं का हेड बना दिया गया है। मतलब कंगना रनौत का घर तोड़वाने की साजिश करने वाले को आपने ये कर दिया है। आप रिपोर्टर्स को जेल में डाल दे रहे हैं, आप सवाल पूछने वालों को लाठीचार्ज करवा रहे हैं,
या संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी आपको नहीं समझ रहा है कि जो जन भावना है ना, आप अभी सत्ता के नशे में हो, मतलब आपको लग रहा है कि कुर्सी है आपके पास, आप कुछ भी कर लोगे। और यही कुछ लोग थे जो कांग्रेसी थे या एनसीपी वाले थे, 2014 में ये बोल रहे थे कि भाई इंटॉलरेंस बढ़ गया है। आज वो सारे बॉलीवुड के इंटॉलरेंस वाले गए कहाँ, जो बोल रहे हैं हमको इस कंट्री में रहने में डर लगता है, और जो इतने सारे एनजीओ चलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, 300 करोड़ की मूवीज कमाते हैं उनकी, वो कहाँ चले गए। आज उनको एक लड़की का जो ये सब खराब कर दिया है उनका लाइफ, वो नहीं दिख रहा है उनको। किस टाइप की सोसाइटी बना के रखी है यार, ये बॉलीवुड के तुम्हारे बाप का है यार। सॉरी यार, मैं बहुत गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर आप खुद सोचिए, जो लड़की अकेले दम पे लड़े जा रही है, सिस्टम से सीधा टकरा रही है, उनको अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कब तक के हम लोग आंख मूंद कर बैठे रहेंगे कि हाँ ये कोई ना कोई आके ठीक करेगा, पर कोई अगर ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम ही पीछे खींचने में लगे हुए हैं। जस्ट बिकॉज कंगना रनौत ने कोई ड्रग्स माफिया का बहुत बड़ा गिरोह का नाम एक्सपोज करने वाली थी वो, इसलिए अब उनको दबाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हो। और उद्धव ठाकरे जी, आपने जो अपना हलफनामा दिया है इलेक्शन के इसमें, उसमें आपके पास में 143 करोड़ की प्रॉपर्टी आई है। क्या बिजनेस है आपका, ये हमको जानने का हक है। पहले नहीं था, क्योंकि पहले आप कोई सामाजिक जीवन में नहीं थे, आप सिर्फ शिवसेना के हेड थे। पर अभी आप मुख्यमंत्री है मेरे स्टेट के, मुझे जानने का हक है कि 143 करोड़ रुपीस कहाँ से आए आपके पास में, क्या बिजनेस है आपका। मतलब कहीं पे भी इन पे सवाल उठाओ तो ये आपको अंदर कर देंगे, इनके बारे में कुछ बोलो तो ये आपको अंदर कर देंगे। इमरजेंसी लगी हुई है, मैंने इमरजेंसी नहीं देखी, पर अगर इमरजेंसी ऐसी होगी ना तो यार अपने देश को ना बहुत ज़रूरत है कि सीएम बदलने की। मैं मुझे पता है कि मेरे चैनल पे कुछ लोग आके बोलेंगे कि ये तो राइट विंगर है, ये है वो है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता यार, सीरियसली बोलता हूँ मैं। क्योंकि आज जिस तरीके से कंगना का घर डिमोलिश होते हुए देखा, जितना भी तोड़ा उन्होंने, उनके करोड़ों की जो फर्नीचर था उसको डिसमेंटल कर दिया उन्होंने, वो देखा ना, तो मैं अपने आप को वीडियो बनाने से नहीं रोक पाया। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो कंगना के साथ बिना झिझक के खड़ा हूँ, मुझे आपका नहीं पता। अगर आप भी खड़े हैं तो जरूर खड़े रहिए, क्योंकि कंगना को अभी हमारी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है और हमको उनकी जरूरत है। बॉलीवुड को अगर प्यूरिफाई करना है तो कंगना की हमको जरूरत है और कंगना को हमारी जरूरत है। और क्या ये मराठी अस्मिता लगा दिया है, मी पण मराठी आहे, मला एक सिंपल गोष्ट समजवा की काय तुम्हाला वाटतं की तुम्ही जे मराठी अस्मिताच्या नावावर खेळ खेळताय ते कोणाला समजत नाहीये। तुम्ही ज्या गोष्टीला डिमॉलिश केलेलं आहे ना, जे ऑफिस, त्याचं नाव होतं मणिकर्णिका फिल्म्स, राणी लक्ष्मीबाई। याला जस्टिफाय कराल का। त्याची पहिली जी मूवी त्यांनी अनाउन्स केली होती त्या मूवीचं नाव आहे अयोध्या। काय जस्टिफिकेशन द्याल तुम्ही, आणि काय तोंड घेऊन जाल तुम्ही जनतेसमोर। तुम्हाला समजत नाहीये की जनता तुमच्यावर किती चिडून आहे। मैं वापस हिंदी में आना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये दर्शाना चाहता था कि मैं मराठी हूँ, पर ये मराठी अस्मिता या मराठी जो भी चीजें ये लोग करते हैं ना, ये सब चीजें ये लोग फेक कर रहे हैं, लिटरली फेक कर रहे हैं। तो संजय राउत जी, अब तो आप अपने घोड़े खोल लो, जितने भी है, जो तीर है, तरकश है, जो सब है, सब निकाल लो। सारे यूट्यूबर्स, सारे मीडिया जो आपको रोस्ट करेंगे ना, उससे आपको बहुत आहत होने वाले हो आप, और आप बहुत थक जाने वाले हो इसका रिप्लाई देते देते। और एक लाइन बोल के खत्म जरूर करूंगा कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है, बस जनता से ऊपर कोई नहीं।
कंगना के लिए यही कहना चाहूंगा, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। आपने मणिकर्णिका की है मैडम, आप उनके सिद्धांतों पे चलिए बिना डरे, आपके पीछे पूरा महाराष्ट्र है। ये कुछ एक छुटपुट नेता जो कहीं कहीं से निकलेंगे ना, उनका आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और मुझे मालूम है आप करेंगी भी नहीं। आज कहीं पे भी बाला साहेब होंगे ना यार, बहुत आहत होंगे और बहुत दुखी होंगे। बाला साहेब ठाकरे जो कि हिंदुत्व के लिए जिए, आज उनका बेटा पालघर के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, और कंगना पालघर के लिए बोल रही है। क्यों भाई, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बोल सकते? ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक पार्टी तो पुत्र मोह में बर्बाद होते जा रही है, अब दूसरी भी वो राह पे निकल पड़ी है। आप समझ रहे मेरा इशारा कहाँ पे है? इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी पुत्र मोह में बर्बाद हो चुकी है, और अब हिंदुत्व की पार्टी बर्बाद होने जा रही है। सिर्फ पुत्र मोह, सिर्फ पुत्र मोह, क्या कर लगा दिया है आपने? पुलिस को अपना काम नहीं करने देना है आपको, एनसीबी को अपना काम नहीं करने देना है आपको, सीबीआई को अपना काम नहीं करने देना है, बिहार पुलिस आती है उनको क्वारंटीन कर देना है। आपको करना क्या है? मुंबई को छावनी बना देना है कि जो आपका राज कहे वही चलेगा? यार मैं ये वीडियो बनाते समय मुझे नहीं पता कि कितने इमोशंस बाहर है, क्या चीज़ बाहर आई, पर अगर डरेंगे तो ये आपको और डराएंगे, अगर आप डरोगे तो ये आपको डराएंगे। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है यार, हमने इनको चुन के भेजा है, और हमारे हाथ में बहुत बड़ी ताकत है जो हम अचीव कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं बोलना चाह रहा था, जो मेरे इमोशंस थे वो आप तक सही से पहुँचे होंगे। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, इस कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून है उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। और अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, या आपको लगे कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई है, या आपको इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।